नमस्कार, स्वागत है आप सबका इंदिरा आईवीएफ में। मैं हूं डॉक्टर पार्थ जोशी, सेंटर हेड इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल अहमदाबाद। आप सबका स्वागत है इंदिरा आईवीएफ फैमिली में। आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ निसंतानता की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं और आप हमसे मिले पहले ये क्लास क्यों ले रहे हो, प्रेजेंटेशन के लिए हमको क्यों बिठा दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जानता हूं कि आप निसंतानता की सारवार के लिए इंदिरा आईवीएफ में आए हैं। यहाँ पे आया हुआ हर एक कपल निसंतानता से पीड़ित है, पर आप और मैं ये सब जानते हैं कि ऑन एन एवरेज निसंतानता पिछले 2 दशकों से बढ़ रही है। आपने और मैंने ऐसी लाइफस्टाइल अपना ली है जिसकी वजह से निसंतानता बढ़ती जा रही है। जैसे आज की तारीख में फीमेल्स शादी लेट करती हैं, पर्दे के चक्कर में, करियर के चक्कर में, जो सही भी है, पर इसके चक्कर में उनकी निसंतानता की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है। संतान प्राप्ति की जो बेस्ट उम्र है वो निकल जाती है। आज की तारीख में हर एक युवा, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनके नौकरी और बिजनेस में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो संतान प्राप्ति का रेट कम होता है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो एडिक्शन का रेट बढ़ता है, व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, दारू सिगरेट गुटखा सबके व्यसन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण भी निसंतानता में बढ़ोतरी हो रही है। आप हो या मैं हो, सैटरडे संडे बाहर खाते हैं, फास्ट फूड का चलन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषित खाने का चलन बढ़ता जा रहा है, हवा में गर्मी बढ़ती जा रही है, हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीजों ने मिला जुला के निसंतानता के दरों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है। आज की तारीख में मैं आंकड़ों में बात करूं तो 10 कपल शादी करते हैं और 1 साल बाद हम चेक करें तो उन 10 में से 2 कपल अभी भी निसंतानता से पीड़ित होते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसीलिए निसंतान दंपत्ति जब इंदिरा आईवीएफ में आता है तब हम ये भी जानते हैं कि वो 4-5 जगह घूम के आता है, उसके पास 4-5 फाइलें होती हैं। तो मैं इस क्लास के माध्यम से सही चीजें, साइंटिफिक फैक्ट के माध्यम से आपके दिमाग में डालना चाहूंगा। आज के युवा वर्ग जो है वो इंटरनेट का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। व्हाट इज इनफर्टिलिटी, व्हाट इज आईवीएफ, व्हाट इज आईयूआई, ये सारी चीजें वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा ये गलत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंटरनेट पे जो माहिती मिलती है वो गलत है, पर वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो इसीलिए हम हमेशा चाहेंगे कि आप एक्सपर्ट से मिले, एक्सपर्ट से अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और अपने प्रॉब्लम का सही उपचार आप हासिल कर सकते हो। इस क्लास के माध्यम से मैं साइंटिफिक फैक्ट आपके सामने रखना चाहूंगा जिससे आपको भी ये फायदा करे और आप इस माहिती को अपने जैसे निसंतान दंपतियों तक पहुंचा सके। तो ये क्लास बहुत सालों के अनुभव और मेहनत के बाद हमने डिजाइन किया हुआ है, जो आपको जरूर फायदा करेगा। तो जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। निसंतानता की बात करूं तो हमारे जो संस्थापक है डॉक्टर अजय मुरडिया, उन्होंने इस संस्था की स्थापना, इंदिरा आईवीएफ हॉस्पिटल की स्थापना 2011 में इस उद्देश्य के साथ की थी कि लोगों को निसंतानता की विश्व स्तरीय सुविधा एक छत के नीचे मिले। इसी हेतु के साथ इस संस्था की स्थापना की गई थी, क्योंकि आज की तारीख में जो अलग अलग लाइफस्टाइल फैक्टर्स मैंने आपको बताए उसकी वजह से निसंतानता बढ़ रही है और निसंतानता के इलाज भी दिन ब दिन अच्छे से अच्छे आज की तारीख में उपलब्ध है। इन सारे इलाजों में जो सबसे बेहतर और बहुत पॉपुलर इलाज है वो आईवीएफ, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आईवीएफ प्रक्रिया ऐसे तो 40 साल पुरानी है, पर इसमें भी पिछले दशक में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आज की तारीख में उपलब्ध है। बहुत सारे निसंतान दंपत्ति शादी के बाद दोहरे धागों के चक्कर में फंस जाते हैं, अलग अलग अंधश्रद्धाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और निसंतानता के सही उपचार से भागते रहते हैं। इन गलत चलत मान्यताओं के चक्कर में ना फंसे। आज की तारीख में संतान प्राप्ति के लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपचार उपलब्ध है। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि निसंतानता क्या होती है, कैसे होती है, इसमें कौन कौन से इलाज उपलब्ध है, वो इलाज करवाने का खर्चा आज की तारीख में अमूमन कितना होता है और ये खर्चा करवाने के बाद मुझे कितना सफलता का दर मिल सकता है, मेरे को कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें इस क्लास के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निसंतानता क्या होती है उससे। इसको मैं साइंटिफिक डेफिनेशन में आपको समझाऊं तो एक दंपत्ति संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, कोई भी गर्भ निरोधक का यूज नहीं कर रहा, उसको प्रेगनेंसी चाहिए, फिर भी 1 साल तक अगर संतान प्राप्ति या प्रेगनेंसी नहीं होती है, उस कपल को साइंटिफिक तरीके से हम लोग बोलते हैं निसंतान दंपत्ति, और इसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं इनफर्टिलिटी। पर क्या आप या मैं
इस व्याख्या को फॉलो करते हैं? नहीं। नॉर्मली कपल शादी करता है, 2-3 साल तो हो जाएगा, और 2-3 साल इंडिया में सासू और माँ मिलके दौरे धागे, ये व्रत, ये बाधा, ये मंदिर, ये मस्जिद में निकाल देती है, और 2-3 साल आप अपने एरिया में, अपने शहर में अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते हो। तो मोर और लेस इंदिरा आईवीएफ में मैंने आपको अमूमन बताया था कि ऑन एन एवरेज एक कपल जब मेरे पास आता है तो वो 5 साल शादी के ऑलरेडी बिगाड़ चुका आता है, उसके पास 5 फाइलें ऑलरेडी होती है। पर साइंटिफिक तरीके से 1 साल का डेफिनेशन पकड़ के रखना इसलिए फायदेमंद है कि अगर 1 साल के बाद अगर आप रिपोर्ट कराते हो और आपके रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस रिपोर्ट के बाद उपचार करके आप 1 ही साल में संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हो। तो यूजुअली हम जो 4-5 साल बिगाड़ते हैं उससे आप बच जाते हो। इसीलिए साइंटिफिक डेफिनेशन हजारों दंपतियों की स्टडी करने के बाद बताई गई है। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहूंगा, अगर 1 साल हो गया है शादी को और आपको बच्चा चाहिए, नहीं हो रहा, तो सिंपल अपने नियरेस्ट अच्छे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास पहुंचिए और अपने रिपोर्ट्स करा के जानने का प्रयास कीजिए कि आप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अभी निसंतानता को मैं आगे समझाऊं उससे पहले साइंटिफिक तरीके से मैं संतान प्राप्ति आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक पुरुष और एक स्त्री, उन्हें शादी की है, उनको प्रेगनेंसी चाहिए, तो उनमें शरीर में कौन कौन से अवयव का क्या रोल है वो मैं साइंटिफिक तरीके से आपको बताऊंगा। हर एक पुरुष और स्त्री में दिमाग में ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी करके, मान के चलो हेड ऑफिस है। इस हेड ऑफिस पे से सिग्नल छूटते हैं और नीचे रिप्रोडक्शन के अवयव काम करते हैं। पुरुष में बात करें तो पुरुष में नीचे 2 टेस्टिस होते हैं, यानी कि वृषण थैली। ये दोनों टेस्टिस में स्पर्म बनने का फैक्ट्री होता है। पुरुष को उम्र का बाद लागू नहीं पड़ता, वो 25 में चाहे या 45 में चाहे, उसके अगर स्पर्म के रिपोर्ट अच्छे हो तो वो संतान प्राप्ति कर सकता है। टेस्टिस पे स्पर्म बनते हैं, नली के माध्यम से उसका वहन होता है और रिलेशन के बाद जो वीर्य गिरता है 2 से 3 ml चिकना सफेद प्रवाही, जिसको हम वीर्य की तरह जानते हैं, उस वीर्य में लाखों करोड़ों जीवित गतिशील स्पर्म होते हैं जो पुरुष की साइड से संतान प्राप्ति करने के लिए अनिवार्य है। यहाँ पे मैं एक मिथ का भी ब्रेक करना चाहूंगा कि पुरुष ये सोचे कि मैं फिजिकली फिट हूं, मैं अपनी वाइफ के साथ रिलेशन भी रख सकता हूं, रिलेशन के बाद वीर्य भी गिरता है, यानी कि मैं बाप बनने के लिए नॉर्मल हूं, ये गलत बात है। ये पुरुष संतान प्राप्ति कर पाएगा कि नहीं, ये जानने के लिए उसका एक रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है, वो वीर्य की जांच, यानी कि सीमेन एनालिसिस। अब महिला की तरफ आ जाते हैं। हर एक महिला में भी पुरुष की तरह 2 अंडाशय होते हैं, यानी कि ओवरीज, पर ये उसके पेट के अंदर होते हैं। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अलग है। पुरुष को ऊपर वाले ने स्पर्म बनाने की फैक्ट्री दे रखी है, पर महिलाओं को निर्धारित अंडे दे रखे हैं, मान के चलो फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि आप खर्चा करते जाओगे तो आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगी। मतलब महिलाओं की बात करें तो महिला जब पैदा होती है उसके दोनों अंडाशय में करोड़ों की मात्रा में अंडे होते हैं सुषुप्त अवस्था में। उन्हीं अंडों में से 13-14 साल की उम्र में जब माहवारी शुरू होती है तो एक अंडे का समूह हर माहवारी के दौरान आगे आता है, उसमें से एक अंडा नियत साइज का बनता है, फूट के नली में आ जाता है। और नली में ही अगर उसी टाइम पे अगर महिला को जब बाद में 20 की उम्र के बाद बच्चा चाहिए, अगर वही अंडा फूट के आया और उसी टाइम पे पति के साथ संबंध होता है तो वीर्य में रहे करोड़ों स्पर्म भी बच्चेदानी से होते हुए नली में पहुंचते हैं। अंडे और शुक्राणु का मिलन नली में होता है, गर्भ का सर्जन होता है और यही गर्भ 2 से 3 दिन बाद नली से होते हुए बच्चेदानी में पहुंचता है। बच्चेदानी के सबसे अंदर की परत यानी कि झिल्ली यानी कि एंडोमेट्रियम पर गर्भ चिपक जाता है और यही महिला अपने खून से इस गर्भ को पोषित करती है। बच्चा बड़ा होता है माँ की बच्चेदानी में और नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन के माध्यम से ये बच्चा दुनिया में आ जाता है। इसको साइंटिफिक तरीके से मैं बोलूंगा संतान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको समझाई। मतलब एक सिंपल भाषा में मैं अपने दर्शकों को जो पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर संतान प्राप्ति करनी है तो हर एक पुरुष और स्त्री में मिला के 4 चीजें चाहिए जिनकी मैंने बात की। सबसे पहली चीज है पुरुष के सीमेन में अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होने चाहिए, उसी के सामने महिला के अंडाशय में अंडों की अच्छी संख्या होनी चाहिए और नियमित समय पे अंडा बनना चाहिए। तीसरी चीज की बात करूं तो ये अंडा और शुक्राणु का मिलन संबंध के बाद नली में हो सके, इसके लिए दोनों नलियां फंक्शनल और खुली होनी चाहिए और इसी नली में बना हुआ गर्भ वहां से निकल के
बच्चेदानी और उसके अंदर की परत पे चिपक सके, इसके लिए महिला की बच्चेदानी और उसकी परत भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक कपल में ये जब चारों चीजें अच्छी होती हैं तब वो सही तरीके से, साइंटिफिक तरीके से नॉर्मल संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अभी निसंतानता के कारणों के बारे में बात करूं तो सबसे पहले पुरुष की बात करते हैं। पुरुष में निसंतानता का जब जांचें चालू होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक लौता रिपोर्ट है, वो है सीमेन एनालिसिस, यानी कि वीर की जांच। जब एक एंड्रोलॉजिस्ट यानी कि इसके डॉक्टर जिनको एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, अच्छे माइक्रोस्कोप के अंदर आपके वीर की जांच करते हैं तो मेनली उसमें 4 पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। स्पर्म कितने हैं, उनमें से कितने गतिशील हैं, कितने नॉर्मल स्ट्रक्चर वाले हैं और उनमें से कितने जिंदा हैं। ये चारों पैरामीटर्स देखने के बाद वीर्य की जांच का रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। अभी रिपोर्ट मेनली 3 कैटेगरीज का आता है। महिंद्रा आईवीएफ में हमारा पूरा फोकस रिपोर्ट से लेके ट्रीटमेंट और सक्सेस की तरफ होता है, तो मैं उसी विषय में बात करूंगा कि सीमेन के रिपोर्ट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। आप सभी इन्हीं 3 कैटेगरी में आते हो। पहली कैटेगरी है एब्सोल्युटली नॉर्मल सीमेन का रिपोर्ट, यानी कि चारों के चारों पैरामीटर्स नॉर्मल है। सेकंड कैटेगरी खराब रिपोर्ट, यानी कि कुछ पैरामीटर्स या सारे पैरामीटर्स खराब हैं, जैसे मान के जो स्पर्म काउंट कम है, मरे हुए स्पर्म ज्यादा है, डिफेक्टिव स्पर्म ज्यादा है, गतिशीलता नहीं है स्पर्म में, ये खराब कैटेगरी बोलेंगे हम लोग। और तीसरा कैटेगरी है जीरो स्पर्म, यानी कि एजोस्पर्मिया। अब ये 3 कैटेगरी रिपोर्ट में क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला नॉर्मल कैटेगरी। नॉर्मल कैटेगरी है तो यस, खुश हो जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि नॉर्मल रिपोर्ट होने के बावजूद 1 साल तक आपने प्रयास किया है, इसके बावजूद अगर आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो यही रिपोर्ट एक बार फिर से अच्छी जगह पे करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग यही रिपोर्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं और अपना उम्र और वाइफ का उम्र भी खराब करते हैं। मतलब नॉर्मल रिपोर्ट है तो 1 साल के बाद अगर रिजल्ट ना मिले तो वापस रिपोर्ट करा लेना चाहिए। सेकंड कैटेगरी यानी कि एबनॉर्मल सीमेन पैरामीटर्स, राइट, इनमें कुछ भी खराब हो तो उसके लिए आप अच्छे गायनेक के पास, अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाइए, दवाई लीजिए, ट्राई कीजिए। पर कब तक? 6 महीना 1 साल तक इन दवाइयों से भी आपकी बीवी को प्रेगनेंसी नहीं मिलती है, देन यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक। जो मैं नॉर्मली देखता हूं कि दवाई चलती जा रही है और रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो यहां मैं कपल को ये सलाह देना चाहूंगा कि 1 साल तक अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको टेक्निक चेंज करने की जरूरत है। आज की तारीख में इतनी एडवांस टेक्निक है, जैसे कि आईवीएफ का सबसे एडवांस स्वरूप इक्सी, जिसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। कम से कम स्पर्म में हम इक्सी की मदद से, आप ही के स्पर्म से आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी दे सकते हैं। इसीलिए दवाइयों के पीछे समय बिगाड़ने से बेहतर है, अपनी वाइफ की उम्र खराब करने से बेहतर है आप टेक्निक चेंज कीजिए, अच्छी फर्टिलिटी सेंटर में जाइए और जल्दी से जल्दी कम से कम स्पर्म पैरामीटर में आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अब महिला की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको नॉर्मल रिप्रोडक्शन में समझा चुका हूं कि महिलाओं में पुरुष की तरह स्पर्म बनने का फैक्टरी नहीं होता। महिला के दोनों अंडाशयों में स्पर्म अंडे निर्धारित मात्रा में होते हैं। तो महिला के अंडाशय के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला चीज जो नजर में आता है वो है गिरता हुआ या कम होता हुआ ओवेरियन रिजर्व। आज की तारीख में, आज के समाज में महिलाएं पढ़ती हैं, करियर ओरिएंटेड है, इवन शादी के बाद 2-3-5 साल घूमने निकल जाते हैं, दोहरे धागे में निकल जाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज महिला जब संतान प्राप्ति के लिए हमारे पास आती है तब वो अपनी ऑलरेडी गोल्डन उम्र गवा चुकी होती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में जो हमारे सामने उभर के आ रहा है वो है गिरता हुआ ओवेरियन रिजर्व। ये कैसे जान सकते हैं? सिंपल सोनोग्राफी के माध्यम से हम एंट्रल फॉलिकल काउंट चेक कर सकते हैं और एएमएच करके एक रिपोर्ट है जो नॉन साइकिल डिपेंडेंट है, जिनके किसी भी टाइम पे कर सकते हैं और बहुत अच्छा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट हम ओवेरियन रिजर्व का कर सकते हैं। अगर सोनोग्राफी और एएमएच का रिपोर्ट ये बता रहा है कि आपके अंडे कम हो रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी, टाइम बिगाड़े बिना, नेचुरल प्रेगनेंसी या दवा आईयूआई के पीछे टाइम बिगाड़े बिना जल्दी से जल्दी आईवीएफ करके अपने अंडे खत्म होने से पहले अपने अंडे से माँ बाप बनने का ट्राई कर लेना चाहिए। और अगर आपके अंडे खत्म हो ही चुके हैं तो दुनिया में कोई दवा, कोई इंजेक्शन या कोई डॉक्टर आपके अंडे वापस नहीं ला सकता है। आज की तारीख में अगर ये स्टडीज भी चल रही हैं तो ट्रायल बेसिस में है, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि ओवेरियन रिजर्व को बढ़ाया जा सके। तो अगर महिला के अंडे कम हो चुके हैं, चाहे उसकी उम्र कम हो या ऑलरेडी वो मेनोपॉज में जा चुकी हो, ऐसी महिला को संतान प्राप्ति करनी हो
तो आईवीएफ विद ओवम डोनेशन इनके लिए बेहतरीन और एक लौता सॉल्यूशन है, जिसमें हम आईवीएफ की प्रक्रिया में अंडे खाली इच्छित महिला के लिए बाहर से डोनर महिला से लेते हैं और उसके अंडे से बने गर्भ को इस महिला में प्रत्यारोपित करके उसको संतान प्राप्ति का सुख दे सकते हैं। ये ओवम डोनेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो महिला के जो अंडाशय में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, ये हो गया ओवेरियन रिजर्व। सेकंड प्रॉब्लम उसमें उल्टा है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी। ये आज की तारीख की 21 से 30 साल की यंग महिला जो मां नहीं बन सकती, उनमें सबसे कॉमन कारण बन के उभर के आ रहा है। क्या होता है पीसीओ? पीसीओ एक हार्मोन की गड़बड़ है। महिला में अंडे तो होते हैं, पर हार्मोन की गड़बड़ के कारण, सिग्नलिंग की प्रॉब्लम के कारण एक भी अंडा समय पे बन नहीं पाता, फूट नहीं पाता, अंडा नहीं बनेगा, नहीं फूटेगा, पानी की गांठ बन जाती है, निसंतानता का प्रॉब्लम रहता है, वजन बढ़ता रहता है, थायराइड शुगर की तकलीफ भी आ सकती है और आगे जाके महिला को अनिच्छनीय जगह पे बाल आना यानी कि हिर्सुटिज्म, ये सारे सिम्टम्स पीसीओ वाली महिला में कॉमन है। अब पीसीओ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है कि मैंने आपको गोली दी और आप ट्रीट हो गए, पीसीओ मिट गए, ऐसा नहीं है। पर पीसीओ से खड़े होने वाले अलग अलग सिम्टम्स के इलाज है और हम निसंतानता के डॉक्टर है, तो हमें जो प्रॉब्लम सिम्टम नड़ता है वो है अंडा नहीं बनना। तो अगर आपको पीसीओ है तो आप नजदीकी निसंतानता एक्सपर्ट के पास जाइए। सबसे पहला ट्रीटमेंट आप ट्राई कर सकते हो ओवुलेशन इंडक्शन विद प्लान रिलेशन, जिसमें महिला का अंडा दवाई से बना के पति के साथ सही समय पे साथ में रहने की सलाह दी जाती है। आप नॉर्मली 6 महीने के अंदर 3 से 4 साइकिल ऐसे ट्राई कर सकते हो। उसमें भी रिजल्ट ना मिले तो आप आईयूआई यानी कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसमें पति का वीर्य वाइफ के अंदर समय पे प्रोसेस करके छोड़ दिया जाता है, ऐसी 2 से 3 साइकिल ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे भी मेरा एक सिंपल मैसेज है कि पीसीओ का प्रॉब्लम है, आप अच्छे गायनेक पे परंपरागत पद्धति ट्राई कर चुके हो, दवाई कर चुके हो, आईयूआई कर चुके हो, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको जल्दी से जल्दी अच्छे आईवीएफ सेंटर में जाके आपको आईवीएफ प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। पीसीओ में आईवीएफ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि पीसीओ में हम अंडों की जो गुणवत्ता का प्रॉब्लम होता है उसमें सही अंडों का चयन कर सकते हैं, सही गर्भ का चयन कर सकते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट दे सके। तो ये दूसरा कैटेगरी प्रॉब्लम हो गया अंडों का, वो है पीसीओ। तीसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो एंडोमेट्रियोमा यानी कि चॉकलेट सिस्ट। कई बार एनिग्मेटिक रीजन की वजह से महिला की बच्चेदानी की अंदर की परत यानी कि एंडोमेट्रियम महिला के अंडाशय में ग्रो करने लगती है और वहां निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो थोड़ी थोड़ी करके जमा होती रहती है और एक गांठ का स्वरूप ले लेती है, जिसको एंडोमेट्रियोमा यानी कि चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। अब इसमें निसंतानता क्यों होती है? क्योंकि ये आजू बाजू के अंडों की ओवरऑल अंडों की जो गुणवत्ता है वो डाउन करती है। वो नॉर्मली अंडे और नलियों का जो नॉर्मल रिलेशनशिप यानी कि ट्यूबो रिलेशनशिप है वो भी डिस्टर्ब करती है। इसीलिए एंडोमेट्रियोमा में निसंतानता कॉमनली पाई जाती है। यहाँ पे कई बार महिलाएं लेप्रोस्कोपी करवा चुकी होती है, ये गांठ भी निकाल चुकी होती है, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बहुत जल्दी वो गांठ वापस भी बन जाएगी। तो मैं ऐसी महिलाओं को, उन्होंने लेप्रोस्कोपी कराई है कि नहीं कराई है, ऐसी महिला को थोड़ा अग्रेसिव होने की सलाह दूंगा। आप जल्दी से जल्दी ओवुलेशन इंडक्शन विद प्लान रिलेशन का लाभ लीजिए, अच्छे डॉक्टर के पास दिखाइए, जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी का ट्राई कीजिए। पर 6 महीने से 1 साल में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको इसमें भी आईवीएफ करा के जल्दी से जल्दी अपने अंडे खराब होने की पहले, गांठ की साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाने से पहले संतान प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो ये कॉमन 3 कारण जो अंडाशय के प्रॉब्लम है महिलाओं में, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हम महिला का दूसरे इंपॉर्टेंट अवयव पे चले जाते हैं, वो है फैलोपियन ट्यूब। महिला में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फैलोपियन ट्यूब का एक लौटा काम है अंडे शुक्राणु का मिलन कराना, पर उसमें भी अंडे स्पर्म अपने आप नहीं मिलते। नलियों में सीलिया की तरह बाल जैसे रेशे होते हैं जो निश्चित दिशा में अंडे और शुक्राणु को धक्का मारते हैं, दोनों मिलते हैं, गर्भ का सर्जन होता है और वही गर्भ को धक्का मारते हैं, तब वो गर्भ बच्चेदानी तक पहुंचता है, अंदर की परत में चिपक जाता है। अब किसी भी रिपोर्ट के अंदर आपको पता चला कि आपकी नलिया ब्लॉक है, आपने एचएसजी करवाया है, एसएसजी करवाया है, लेप्रोस्कोपी कराया, आपको पता चला आपकी एक या दोनों नलिया ब्लॉक है। ये नली ब्लॉक होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें कॉमनेस्ट कारण है इन्फेक्शन। ये किसी भी कारण से आपकी नली ब्लॉक हो गई तो ज्यादातर लोग पहले के जमाने में इन नलियों को ऑपरेशन की मदद से, लेप्रोस्कोपी मदद से खुलवा देते थे। पर जब बहुत सालों तक देखा गया कि लेप्रोस्कोपी से कितनी महिलाओं ने अपनी नलियां खुलवाई और उनमें से कितनों को प्रेगनेंसी हो पाई, तो आंकड़ा बहुत कम था।
क्योंकि लेप्रोस्कोपी से हम नली को मैकेनिकली ओपन कर सकते हैं, उसको फिजियोलॉजिकली नॉर्मल नहीं कर सकते, उसके अंदर के सीलियाज हम लोग नहीं बना सकते। तो इसी वजह से लेप्रोस्कोपी आप करवाते हो, जिसमें ऑपरेशन होता है, समय भी जाएगा आपका 3 से 4, आप ट्राई करेंगे नेचुरली, इसलिए पैसा भी है। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए इसी ऑपरेशन में ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता था, इसीलिए नलियों को बाईपास करने के लिए आज से 42 साल पहले इस दुनिया में आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की खोज हुई थी। तो आज हम 42 साल के बाद हमें अगर नलियों का प्रॉब्लम हो तो लेप्रोस्कोपी करके समय ना गंवाएं, इन नलियों को बाईपास करने की प्रक्रिया को ही आईवीएफ बोलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। इवन कई महिलाएं 2 बच्चों पे नसबंदी करा लेती है, तब उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, पर बाद में अगर बच्चे को नकर नारायण हो जाता है, इवन शादी दोबारा हो जाती है, तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, उन बंद नलियों को खोलने का ऑपरेशन करवाने की बजाय आप सिंपली इन नलियों को बाईपास करके विदाउट एनी ऑपरेशन आईवीएफ की मदद से अपने अंडे से और अपने स्पर्म से संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात हो गई नलियों के बंद होने के विषय में क्या करना चाहिए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज महिला की रिप्रोडक्शन के लिए वो है उसकी बच्चेदानी या उसके बच्चेदानी की परत यानी कि एंडोमेट्रियम। आज की तारीख में हम जब महिला की सोनोग्राफी करते हैं और माहवारी के निश्चित दिन के हिसाब से हम उनकी परत देखते हैं, तो 90% तक प्रॉब्लम हम महिला की बच्चेदानी के लिए पकड़ सकते हैं। तो सीधे सीधा लेप्रोस्कोपी स्टोस्कोपी करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी जगह पे अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास आप सोनोग्राफी करवाएं। सोनोग्राफी में आपकी बच्चेदानी की परत यानी कि एंडोमेट्रियम अच्छी है तो आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पर कई केसेस में ये परत खराब होती है, जैसे इंडिया में सबसे कॉमन है टीबी के इन्फेक्शन की वजह से, उन केसेस में हम हिस्ट्रोस्कोपी करके इन परत को सुधारने का ट्राई करते हैं। कई बार महिलाओं की बायोप्सी लेके अगर टीबी का रिपोर्ट करवाते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो हम टीबी की दवाई 6 से 9 महीना खिलाते हैं और उसके बाद उनको प्रेगनेंसी देने का ट्राई करते हैं। मतलब परत खराब है तो हिस्ट्रोस्कोपी करके उसको सुधार सकते हो, टीबी की दवाई देके उसको बाद में ठीक कर सकते हैं। अगर परत के बाहर जैसे कि बच्चेदानी में आपको गांठ है, कई बार ये गांठ बड़ी होती है, बच्चेदानी के अंदर तक घुस रही होती है, उन केसेस में हम लेप्रोस्कोपी करके इन गांठ को रिमूव करने के बाद ही प्रेगनेंसी का प्रयास करते हैं। तो मोर और लेस महिला की अच्छी सोनोग्राफी हो और अगर उसमें जरूरत है तो ही हिस्ट्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी करने की जरूरत है। कई बार हम देखते हैं कि 2 से 3 साइकिल दवाइयों में रिजल्ट नहीं मिलता तो आप लेप्रोस्कोपी कराते हो कि लेप्रोस्कोपी करा लेंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगा, ऐसा एक्चुअली नहीं है। हमारे इंदिरा आईवीएफ में अगर पेशेंट का कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसको दूर करने के लिए ही हिस्ट्रोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी सलाह दी जाती है। तो मोर और लेस महिला में जो कॉमन कारण है वो मैंने कवर किया। कई बार 10% ऑफ केसेस में ये जो सारे बेसिक रिपोर्ट्स है पुरुष के और स्त्री के, उसके बाद भी कोई कारण नहीं है, उस कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे भी मैं दंपतियों को यही सलाह देना चाहूंगा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, आप नेचुरली ट्राई कर चुके हो, सालों बिगाड़ चुके हो, दवाई ट्राई कर चुके हो, आईयूआई ट्राई कर चुके हो, तो कब तक कारण के पीछे आपको भागना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी है और नॉर्मल परंपरागत रिपोर्ट्स कराए हैं, आपने ट्रीटमेंट कराई है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो भी आपको आईवीएफ स्ट्रेट अवे कराना चाहिए। आईवीएफ में नलियां बाईपास हो जाती है, कई सारे फैक्टर्स, सिलेक्शन का चॉइस मिलता है, इन सारे एडवांटेजेस की वजह से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाली कैटेगरी में आईवीएफ बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो ये सारी बात हो गई महिला के अलग अलग कारण, और मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाया कि आपको किस ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ इस दुनिया में आया था 1978 में, आज से 42 साल पहले लंदन में एक कपल के ऊपर आईवीएफ किया गया था। कारण क्या था? उस महिला की दोनों नलियां बंद थी, अंडे भी अच्छे थे, स्पर्म भी अच्छे थे, पर अंडे स्पर्म का मिलन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने एक सिंपल विचार सरणी को अपनाया कि हम इस नली को बाईपास करके क्यों ना इसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। इन नलियों को बाईपास करने की थिंकिंग के ऊपर आईवीएफ का उद्भव हुआ था, और 1978 में चमत्कार उस जमाने में माना जाता था हो गया था, वो था लुइस ब्राउन का जन्म हो गया, दुनिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि लुइस ब्राउन का। तो आईवीएफ क्या होता है मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा। आईवीएफ एक नलियों को बाईपास करने की प्रक्रिया है। तो आईवीएफ में एक महिला जिसके पास खुद का अच्छा ओवेरियन रिजर्व है, उसको इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं माहवारी के दूसरे दिन से लेकर 10वें 12वें दिन तक, जिससे हम नेचुरली जो एक अंडा बनता है उससे ज्यादा अंडे बना सके,
ज्यादा अंडे मतलब हमें ज्यादा गर्भ की चॉइस मिल सके। सो आईवीएफ में सिलेक्शन का ऑप्शन मिल सके अपने को। आईवीएफ में 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन दर्द रहित पेनलेस होते हैं, तो ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। सोनोग्राफिक मॉनिटरिंग की जाती है। जब अंडे अच्छी साइज के बन जाते हैं तो पिकअप नाम की प्रक्रिया के द्वारा सोनोग्राफी के माध्यम से हम नीचे से ही अंडे निकाल लेते हैं। शरीर पे कोई टाका चीरा नहीं आता और आप 3-4 घंटे में आराम करके घर जा सकती हो। तो इसमें रात में भी रुकना नहीं पड़ता। ये ओवन पिकअप की प्रक्रिया से अंडे लेबोरेटरी में आ गए। उन अंडों में से अच्छे अंडों को अलग किया गया। उसी टाइम पे पति ने वीर्य का सैंपल दिया, उसमें से अच्छे स्पर्म को अलग किया गया। अच्छे अंडे और स्पर्म का मिलन टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में किया गया, जिसमें आईवीएफ में एक अंडे के आजू बाजू लाखों स्पर्म, हजारों स्पर्म, क्वालिटी वाले स्पर्म छोड़ दिए गए। अंडे शुक्राणु का मिलन लेबोरेटरी में हुआ, निष्णात डॉक्टर की नजर के हेठल, जो शरीर में नली में होना चाहिए और हो नहीं रहा था, जो संभव किया गया एम्ब्रियोलॉजी लैब में। गर्भ का सर्जन हुआ। 2 से 3 दिन तक उन सारे गर्भ को ले जाया गया। उनमें से जो गर्भ अच्छी क्वालिटी के दिखे उनको 2 से 3 दिन बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर नाम की प्रक्रिया की मदद से पिपेट के माध्यम से महिला की बच्चेदानी की सबसे अंदर की परत यानी कि एंडोमेट्रियम में छोड़ दिया गया और गर्भ वहां जाके चिपक गया और पूरा प्रेगनेंसी 9 महीना चला और 9 महीने बाद लुईस ब्राउन इस दुनिया में आ गई। तो इसको सादी भाषा में बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर फलन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया की मदद से आज से 42 साल पहले लुईस ब्राउन का जन्म हुआ था और उसके बाद बहुत सारी एडवांस तकनीकें आती गई और उसकी मदद से ऐसे कपल जिन्होंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके हैं, दवा कर चुके हैं, आईयूआई कर चुके हैं, बहुत सारे गायनेक्स की एडवाइस ले चुके हैं, जो पूरी तरीके से निराश हो चुके थे कि हम इस जन्म में संतान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसे दंपति आईवीएफ के माध्यम से पिछले 42 साल में 80 लाख दंपति हैं पूरी दुनिया में जो अपना बच्चा, अपनी प्रेगनेंसी लेके घूम रहे हैं। उसका पूरा श्रेय इन लंदन के डॉक्टर्स को जाता है और आईवीएफ टेक्निक को जाता है, जो मैंने आपको सरल भाषा में समझाई। आईवीएफ में बहुत सारी चीजें लोग अपने तरीके से सोचते हैं, पर मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगा कि आईवीएफ में कोई ऑपरेशन नहीं होता, टाका चीरा नहीं होता, रात को रुकना नहीं पड़ता, मम्मी पापा रिलेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, प्रोग्राम तरीके से टेक्निक को किया जाता है, जो पूरी तरीके से सेफ है। आईवीएफ में अंडा भी आपका है, स्पर्म भी आपका है, हम उसका खाली मिलन कराते हैं, गर्भ का सर्जन करते हैं और उसी गर्भ को आपके अंदर छोड़ दिया जाता है जो सूक्ष्म स्वरूप का होता है। उसको पूरा 9 महीने का बच्चा आप ही अपने खून से अपनी बच्चेदानी के अंदर बनाते हो। इसमें कोई रेडीमेड फैक्ट्री मेड बच्चे नहीं मिलते। आईवीएफ में जो प्रेगनेंसी लगती है वो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी है और उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी नॉर्मल बच्चे ही होते हैं। दुनिया में 80 लाख बच्चे हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ में 9 महीना सोए रहना पड़ेगा, नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी, ट्रैवल ही नहीं कर सकती, घर के बाहर नहीं निकल सकती, मम्मी को 9 महीना मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। ये सब गलत बातें हैं, गलत मान्यताएं हैं। आईवीएफ के बाद लगने वाली प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान या आईवीएफ के प्रेगनेंसी के बाद जो करना है वो सेम ही है। आपको भारी काम, भारी वजन नहीं करना है। बाकी आप अपना नॉर्मल काम कीजिए, घर काम कीजिए, आप ट्रैवलिंग कर सकती हो, बाजार में जा सकती हो, नौकरी भी कर सकती हो, कहीं पे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी गलत शलत मान्यताओं के चक्कर में लोग आईवीएफ से भागते हैं और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख प्राप्त नहीं कर सकते, जो है संतान प्राप्ति। तो मैंने साइंटिफिक तरीके से मैं आपको यहाँ बताया कि आईवीएफ से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक वंडरफुल टेक्निक है जो लाखों को फायदा करा चुकी है और आपको भी करा सकती है। अलग अलग कारणों के लिए भी आईवीएफ की अलग अलग एडवांस पद्धतियां आज की तारीख में उपलब्ध है और वो ऑलमोस्ट सारे कारणों में निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति करने में मदद करती है। ज्यादातर कपल्स जो आईवीएफ करवाते हैं वो ये सोचते हैं कि आईवीएफ 100% सक्सेसफुल है, इसमें गारंटी मिलनी चाहिए। ये गलत बात है। निसंतानता का कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी सेंटर निसंतानता की ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं दे सकता। ये गैर कानूनी है। जहां गारंटी नहीं होती, जहां 100% सक्सेस नहीं मिल सकता, वहां पे हमेशा अच्छे सक्सेस रेट की तरफ भागना चाहिए। इंदिरा आईवीएफ का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सारे सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजी से उपलब्ध हैं। वहां पे वेल ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट है, डेडिकेटेड गायनेकोलॉजिस्ट है, इन हाउस वेल ट्रेन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। इसके कारण हमारे हर एक सेंटर पिछले कई वर्षों से एवरेज 75% से ज्यादा सक्सेस रेट दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा सक्सेस रेट आज की तारीख में इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में माना जाता है।
तो इसीलिए गारंटी के चक्कर में 100% के चक्कर में ना पड़े और अच्छे से अच्छे सक्सेस रेट वाले इंदिरा आईवीएफ में आप विश्वास के साथ अपना आईवीएफ साइकिल करा सकते हैं। हम पूरी मेहनत करते हैं आपको फर्स्ट साइकिल में सक्सेस देने की। थैंक यू वेरी मच मुझे ध्यान से सुनने के लिए, इंदिरा आईवीएफ पे विश्वास जताने के लिए और यहाँ पे आने के लिए। हम आशा रखेंगे हम आपके निसंतान के प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके।